तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। मतलब एक होती है इंटेंट, विकेटें गिरी हुई हैं, बांग्लादेश आप पे हावी हो गया है, आपके बड़े बल्लेबाज विकेटें देके चले गए, ये 160 ऑट के ऊपर 6 विकेटें गिरा देने वाली विकेट नहीं थी, कंडीशंस फेवरेबल जरूर थी, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन निकल के आता है, इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। देश को लुंगी डांस इन्होंने करवाया है, चेन्नई का लुंगी डांस करवाया बांग्लादेश को आज इन्होंने क्रीज के ऊपर। जो शाकिब उल हसन बड़ा अपने आप में पन्ने खा बनता है, बड़ा एग्रेशन दिखाता है, उसके एग्रेशन की डैश में डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने। जिस तरीके से उन्होंने उसको फेंटा लगाया है, शाकिब उल हसन की हिम्मत नहीं रहनी चाहिए कि वो एग्रेशन दिखाने की। और फास्ट बॉलर्स क्या, स्पिन बॉलर्स क्या, मेहदी को किसी को भी नहीं छोड़ा, और दोनों साथ में जडेजा इज अमेजिंग टू। अभी 86 पे नॉट आउट है और होपफुली कल वो भी अपना 100 करेगा। तो ये जो दोनों ऑलराउंडर हैं, टीम इंडिया जो इतने सालों से जो टॉप पे है, तो उसमें ये दोनों जो प्लेयर हैं, ये मेन रीजंस में से एक मेन रीजंस ये भी हैं। विद द बॉल, विद द बैट, दे आर अमेजिंग। आगाज बहुत अच्छा किया बांग्लादेश ने, बट यही डिफरेंस होता है एक बड़ी टीम में छोटी टीम में, कि बड़ी टीम के आगे तक रुकती है पूरी तरह से। जब किसी टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी कि आप 4-5 बड़े बल्लेबाज आउट कर लेते थे, 5-6 नंबर पे आप गिलक्रिस्ट खेल लेते थे। अगरचे गिलक्रिस्ट वाली बात नहीं है, बट उनके नीचे से एक आधा कोई ना कोई एंड्रू साइमन खड़े हो जाते थे, वो भी ऑलराउंडर वो करते थे। तो वो टाइम पीरियड ऐसा लग रहा है कि इंडिया के ऊपर वो चल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान की होती, तो अब देखिए ना कि पाकिस्तान का कोई मतलब एक ऑलराउंडर आपको बिलीव है कि इतनी लंबी नहीं खेल पाता। लाइक हमारे सलमान आ गए, आई डोंट थिंक सो कि वो ऑलराउंडर हैं, बट वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। कितनी लंबी बारी ले लेते हैं उनके साथ खड़ा होकर कोई स्पिन बॉलर, इतनी बड़ी बारी ले, तो शायद मुश्किल था। यही वजह है कि हम 2-0 से हारे। कर दिया भाई रविचंद्रन अश्विन एज द रियल हीरो फॉर टीम इंडिया फॉर सिंस लॉन्ग। आपको कहा था इंजीनियर साहब के हथे चढ़ गए, फिर इंडियन इंजीनियर साहब ने इन्होंने बहा खोल दे रही। बड़ा आसमान पे था जी बंगाली टाइगर, लोग बड़ा मजाक मेरा उड़ा रहे थे। हाँ देखो जी क्या बात, देखिए मैं तो वही बातें करता हूँ जो मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कैपिटल के एक नए वीडियो में। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच आज पहला टेस्ट मैच खेला गया, और दोस्तों शुरुआत में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करनी होती तो एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये 100 रन 200 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि दोस्तों पहले सेशन में बांग्लादेश ने भारत के 3 विकेट गिरा लिए थे। फिर इसके बाद दूसरे सेशन में बांग्लादेश ने भारत के 3 विकेट गिरा लिए थे, और 2 सेशन में भारत के 6 विकेट गिरा लिए थे बांग्लादेश ने। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब यहाँ से वापसी नहीं कर पाएगी बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, दोस्तों ये दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से पहले टी के बाद दोस्तों, जिस तरह से चाय के बाद दोस्तों, जिस तरह से इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड किया, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे बल्लेबाज ये दोनों अच्छी पार्टनरशिप लगाएंगे। लेकिन दोस्तों एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम कड़ी मुसीबत में है और ये बल्लेबाजी तेजी से कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी किया दोस्तों, जिसको देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया तो हैरान है, पूरे भारतीय टीम का दिल जीत लिया। जी हाँ, तो जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी किया है। जी हाँ, तो आज रविचंद्रन अश्विन ने शतक लगाया और दोस्तों रविंद्र जडेजा भी शतक के करीब पहुंच गए हैं। और दोस्तों आगे और भी देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस बैटिंग पर क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान को हरा दिया था उनके घर में ही। लेकिन दोस्तों एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश भी भारत को उनके घर में हरा देगी। लेकिन दोस्तों अब भारतीय टीम बहुत ही अच्छा से रनों से इस मुकाम पर पहुंच गई कि अब बराबर का मैच हो गया। तो दोस्तों आगे और भी देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है, इसलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। मतलब एक होती है इंटेंट, विकेटें गिरी हुई हैं, बांग्लादेश आप पे हावी हो गया है, आपके बड़े बल्लेबाज विकेटें देके चले गए, ये 160 ऑट के ऊपर 6 विकेटें गिरा देने वाली विकेट नहीं थी, कंडीशंस फेवरेबल जरूर थी, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन निकल के आता है, इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। हम तो ताली बजाने बैठे थे कि मेन बल्लेबाज आके यहाँ स्ट्रोक प्ले करेंगे और हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अश्विन अन्ना ने बोला रुको भाई साहब, मैं साइंटिस्ट भी हूं, मैं चेस प्लेयर भी हूं, मैं यूट्यूबर भी हूं, मैंने वो जो एमसीसी की लॉ बुक है उसको भी रटा हुआ है, मैं बॉलर भी हूं, मैं बैटर भी हूं, मैं ऑलराउंडर भी हूं, मैं हर चीज हूं। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, तो एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन, जो कि कभी तैयार ही नहीं होता गिव अप करने के लिए। मतलब अभी एक दिन पहले ही सालगिरह गुजरी है, 38 ईयर का हुआ है, लेकिन जो स्पिरिट है ना वो आज भी वो 18 साल वाले लड़के की तरह। मतलब अपना 157th क्या कहते हैं, अपना रविचंद्रन अश्विन फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा है, अपना 101 टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन स्पिरिट जो है ना वो अभी भी स्काई रॉकेट हाई है। देश को
लुंगी डांस इन्होंने करवाया है, चेन्नई का लुंगी डांस करवाया बांग्लादेश को आज इन्होंने क्रीज के ऊपर के जो शाकिब उल हसन बड़ा अपने आप में पन्ने खा बनता है, बड़ा एग्रेशन दिखाता है, उसके एग्रेशन की डैश में डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने। जिस तरीके से उन्होंने उसको फेंटा लगाया है, शाकिब उल हसन की हिम्मत नहीं रहनी चाहिए कि वो एग्रेशन दिखाने की। बड़ा रिजवान को बोले मार रहा था, बड़ा पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर बल्लेबाजों में एग्रेशन दिखा रहा था शाकिब उल हसन। सारे एग्रेशन को डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने कि कितना फेंटा उसको लगा। और यही नहीं, आप ये देखो जिस तरीके से भारत के बल्लेबाजों ने खेला है। मुझे जो इस टीम की एक अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है, ये जिसको कहते हैं डरते नहीं है, ये डर के मारे इस टेंशन में नहीं आते कि यार अगर हम फेल हो गए तो ये क्या हो जाएगा हमारा। इनको किसी चीज का डर ही नहीं है। अपने घर के अंदर उनको कोलैप्स होने के बावजूद 34 पे 3 आउट, फिर 141 पे 6 आउट होने के बावजूद उनको इतना यकीन था, रोहित शर्मा इतना रिलैक्स बैठा हो तो उसको पता था कि मेरी टेल संभाल लेगी, और उसकी टेल ने संभाल ली है यार। अब 146 फॉर 6, 146 पर 6 खिलाड़ी आउट, यानी शुभमन गिल, जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल, इन सब बल्लेबाजों को घर भिजवाने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि शांतु कहीं से शांत हुए होंगे। और अगर आपको यह लग रहा है कि रविचंद्र अश्विन या जडेजा आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सिलेबस टिके और इतने रन किए, तो आपकी गलतफहमी है। मुझे है कि ये दो अच्छे बल्लेबाज भी हैं अच्छे बॉलर के साथ। मुझे ऐसा क्यों है, और मुझे लगता है कि शांतु को भी बिलीव ये जरूर होगा कि ये जब तक विकेट पे हैं इनको जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा, जो कि नहीं लगा पाए ऑफ कोर्स। और जो कमाल बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, खैर जडेजा को सब पहले भी मानते हैं, क्रुशियल स्टेज के ऊपर भी वो अच्छी बल्लेबाजी की है, भले वो वर्ल्ड कप हो, कोई सीरीज हो, टफ टीम हो, सबके खिलाफ अच्छे रन करते रहे हैं। मगर अश्विन को शायद बहुत से लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो मानते हैं कि अश्विन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, मगर शायद किसी को भरोसा ना हो। बट मुझे क्यों है, आप टेस्ट रैंकिंग देखिए आपने आईसीसी की, उसमें नंबर 1 ऑलराउंडर जडेजा है और नंबर 2 कौन है, अश्विन। आपने टेस्ट रैंकिंग बॉलिंग की देखी है, उसमें नंबर 1 कौन है, अश्विन, 7 पर है जडेजा। और फास्ट बॉलर्स क्या, स्पिन बॉलर्स क्या, मेहदी को किसी को भी नहीं छोड़ा, और दोनों साथ में जडेजा इज अमेजिंग टू। अभी 86 पे नॉट आउट है और होपफुली कल वो भी अपना 100 करेगा। तो ये जो दोनों ऑलराउंडर हैं, टीम इंडिया जो इतने सालों से जो टॉप पे है, तो उसमें ये दोनों जो प्लेयर हैं, ये मेन रीजंस में से एक मेन रीजन ये भी है। विद द बॉल, विद द बैट, दे आर अमेजिंग, शानदार। मतलब 500 से ज्यादा विकेट है अश्विन की, छठा 100 भी आ गया है इन दोनों की एवरेज, और जडेजा 86 पे नॉट आउट है, उसकी भी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से भी कम नहीं है। और रिसेंट टाइम्स ने जो जडेजा ने कमाल किया है, बेहतरीन, अपने करियर के शुरू में बैटिंग एवरेज 20 की थी, फिर खास करके 2017 कर दिया भाई रविचंद्रन अश्विन एज द रियल हीरो फॉर टीम इंडिया फॉर सिंस लॉन्ग। आपको कहा था इंजीनियर साहब के हथे चढ़ गए, फिर इंडियन इंजीनियर साहब ने इन्होंने बखा खोल दे रही। बड़ा आसमान पे था जी बंगाली टाइगर, लोग बड़ा मजाक मेरा उड़ा रहे थे। हाँ, देखो जी क्या बात, देखिए मैं तो वही बातें करता हूं जो मैं देखता हूं, जो मैंने अपनी जिंदगी में 40 साल, देखे ना आपकी एज ही नहीं 40 साल है, तो मेरा क्या कसूर है। आप सीखे, आप समझने की कोशिश करें कि देखें कौन सा प्लेयर जो होता है। आपसे कहा था मोहसिन इजाज सुबह कि पहला जो आधा घंटा है ना वो आप सर्वाइव करें, बड़ा क्रूशियल आपने किया। फिर आपको मैंने ड्यूरिंग लंच, हालांकि वो शो हमारा बहुत गड़बड़ हुई नेट की वजह से, मैंने आपको कहा 10 मिनट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको आधा घंटा नहीं कहा, आपको मैंने 25 मिनट नहीं कहा, आपको 5 मिनट नहीं कहा, मैंने आपसे कहा 10 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है लंच के बाद। 88 तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है दोस्तों भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है, क्योंकि दोस्तों एक वक्त पर बांग्लादेश ने भारत के 6 विकेट गिरा लिए थे दोस्तों, और भारतीय टीम बहुत ही बैकफुट पे थी। लेकिन इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया दोस्तों, 100 रन जैसे ही बनाया रविचंद्रन अश्विन ने दोस्तों, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया यही कहने लगी कि भारत के पास जितना दम कम है वो किसी के पास नहीं। अगर हमारी टीम यहाँ से होती तो पूरी तरह से बिखर जाती। लेकिन दोस्तों भारत को देखो किस तरह से उन्होंने वापसी किया और दिखा दिया पूरे मुल्क को कि हमारे पास कितना टैलेंट है, कितना स्किल्स है हमारे पास। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम की स्किल्स को देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से अचंभव में है। और दोस्तों जिस तरह से बैटिंग किया भारतीय टीम ने वो दोस्तों काबिल तारीफ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।